अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ अ ब्रांड न्यू एपिसोड। तो बेसिकली इसमें मैं थोड़ा दिल्ली का रिकैप दे रही हूँ। मेरा लास्ट डे दिल्ली में कैसा था एंड ये जामा मस्जिद पर मैंने बाहर फ्रेश फ्रूट्स इंजॉय किए और सर्दी की धूप का तो अलग ही मज़ा होता है। उसके बाद मेरा एजेंडा था आज थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, लेकिन पहले जामा मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ अदा की, सुकून से वक्त बिताया और फिर यहाँ से निकल गई। मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। सबसे पहले मैं आ गई, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट किया था बट सब कुछ मेरा डेटा चला गया। दिस वाज़ फ्राइड चिकन जो बहुत मशहूर। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 मटिया महल की जो गली है गेट नंबर 1 के सामने, वहाँ पर ये बहुत ही मशहूर फ्राइड चिकन मिलता है जिस पे ऊपर चाट मसाला होता है एंड इसकी चिकन इतनी फ्रेश होती है कि यूजुअली जो हम मॉल्स में और ब्रांड्स की खाते हैं ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। एंड पीली मिर्च की चटनी होती है, साथ में आप प्याज के साथ खाओ इसका अपना मज़ा है। और फिर मैं वहाँ से निकल गई, मुझे कुछ गिफ्ट्स लेने थे अपनी फैमिली के लिए एंड फैमिली के गिफ्ट्स लेने के बाद मुझे सना खान के लिए भी गिफ्ट लेने थे। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से कोई अच्छी चादर जो यूजुअली लोग ओवर द दुपट्टा एंड ओवर द ड्रेस पहनते हैं या बुरखे के ऊपर भी पहनते हैं, मुझे वैसा कुछ लेना था। एंड शी हैड एन इवेंट अप्रोचिंग, तो मैंने सोचा कुछ ड्रेसेस सा लूँ। यहाँ मैं शॉल्स देखने लग गई एंड ये काफ़ी रीज़नेबल थी। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ ये 500 और 600 की रेंज में थी। फिर बस मार्केट में आखिरी दिल्ली वाली चाय एंजॉय की और उसके बाद मेरी फ़्लाइट बॉम्बे आने के लिए मैं रवाना हो गई। दिल्ली से निकलना हमेशा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी सारी मेमोरीज़ क्रिएट करके यहाँ से लौटती हूँ। घर जाने की अपनी एक्साइटमेंट होती है और इस दुनिया में वापस आने का फिर से इंतज़ार रहता है, क्योंकि जो यहाँ पे बिताए हुए लम्हे हैं वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल बन जाते हैं। और मैं घर वालों को बहुत मिस करती हूँ दिल्ली में। हर दफ़े मैं सोचती हूँ कि जब अगली दफ़े आऊँगी तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आऊँगी। दे ऑल लव एंड दे जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी टू। और आते ही सबसे पहले मैं अपनी नानी अम्मी के गले लगती हूँ एंड बच्चों की तरह उन्हें अपनी जर्नी के बारे में सुनाती हूँ। फिर मैंने अम्मी के लिए बैंगल्स ली थी, तो बस उन्हें पहना के उसमें से एक चीज़ मैं ट्राई कर रही थी कि उनके हाथ पे वो कैसी लगती, सबसे प्यारी लगती है अम्मी के हाथ पे। और फिर अम्मी ने बताया कि यहाँ पे हया भाई सना खान का पार्सल आया हुआ था। सना ने कुछ ड्रेसेस भेजे थे और वो चाहते थे कि ये अनस्टिच ड्रेसेस को मैं थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी डाल के डिज़ाइन करके उन्हें बताऊँ कि हम इसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं। मैंने ये ऑरेंज एंड पिंक शॉर्टलिस्ट किया। आई लव द कलर एंड द फैब्रिक वाज सो सॉफ्ट। ये आप कोस्टल क्लाइमेट में भी आराम से पहन सकते हैं पूरे साल। और यहाँ बच्चों ने बहुत क्यूट नोट्स बना के रखे थे, अबू बकर, फातिमा और मरियम ने। मरियम कैसे बनाएगी, इन लोगों ने ही बनाया था उसके नाम से। फिर मैं निकल गई सना खान के घर जाने, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए मिठाई भी ले लूँ, शॉल के साथ मैं मिठाई दूंगी। तो उन्हें बकलावा का बहुत शौक है। मैं यहाँ ढूंढने लग गई कि कुछ अच्छा सा मुझे मिल जाए एंड ये है ईडन्स जो लोखंड वाला में सिचुएटेड है ये शॉप। फिर मार्केट के करीब मुझे लेसेस का भी काम था, तो मैंने इसकी मैचिंग और इसकी जो स्क्रूटनी है वो शुरू कर दी। मैं यहाँ देखने लग गई कि कुछ अफोर्डेबल सा जल्दी सा मिल जाए मुझे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना था, इसका हमें ट्रायल करना था। उस बेसिस पे आगे का कलेक्शन डिज़ाइन होना था, जो कि है प्लस साइजेस का पूरा कलेक्शन। दिस वाज बैक इन अ ईयर बैक, सो दिस इज ऑल दैट हैज हैपेंड इन द फ्लैशबैक। यस, हम लेसेस के कलर्स फाइनलाइज कर रहे थे। देयर वर डिफरेंट शेड्स ऑफ ऑरेंज, सो मुझे पर्टिकुलरली वही शेड पसंद आया। एंड बटन्स के लिए मैंने सोचा मैं ये जो लटकन के हैंगिंग्स मिलते हैं, ये यूजुअली मैं बटन्स में फैंसी बटन्स के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जिस तरीके का उसका प्रिंट था, मुझे लगा ये बटन्स बेस्ट सूटेड ऑप्शन है उस आउटफिट के लिए। आई स्टार्टेड फाइनलाइजिंग व्हाट गोज बेस्ट विद दिस कलर स्कीम एंड ऑल्सो इट डिड नॉट गो वेरी लाउड, क्योंकि ऑलरेडी उसमें काफ़ी कलर्स है। So we just wanted to give it, a hint of the similar kind of color that it already had. So red क्योंकि इसमें print थी, but red रखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था. It was not going well. In fact, pink was very close to what I was expecting. तो मुझे लगा कि pink ही finalize करते. And आप लोग भी एक करके देखिएगा, मुझे कमेंट। लटकन के बटन्स जो बनते हैं वो काफ़ी फैंसी बनते हैं एंड मुझे स्ट्राइक हुआ मुझे और भी बटन्स लेने थे। ये हमें एक और एक आउटफिट साइमल्टेनियसली डिज़ाइन कर रहे थे हिबा के लिए, जिनके घर में वेडिंग थी एंड शी वांटेड टू डू समथिंग लाइक अ फरा तालिब अजीज़। सो वी वर डूइंग दिस, एकदम से मुझे याद आया। एंड येस, ऑफ कोर्स, बैक टू व्हाट आई हैड प्राइमरीली कम हियर फॉर, द लेस। फाइनली सब काम हो गए, मैं सना की लॉबी में पहुंच गई बिल्डिंग की एंड हियर आई एम सना खान के घर के बाहर। सैयद तारिक जमील, ये बहुत ही क्यूट गिफ्ट आया था उन्हें
एंड फाइनली अब हम अंदर जाने वाले हैं सना खान के घर पे। इट्स ऑलवेज अ You like प्लेजर it? टू मीट हर। एंड ये देखिए सना के लिए जो So मैंने pretty, बैंगल्स लाई उन्होंने माशाल्लाह. फ़ौरन ट्राई भी कर ली। वो ऐसे ही बहुत दिल से मिलते हैं तो सना। फाइनली मैं सना से मिलने आई हूँ और ये मैंने सना के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए थे और सना पूरी दुल्हन बन चुके हैं। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शॉल एंड द बैंगल्स, इट्स वेरी वेरी प्रिटी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। The bangles are looking really pretty on your Very hand. pretty. Very nice. Thank you, Jazakallah, for wearing and making Oh, me that's feel so special. sweet of you. सो दिस वॉज द फाइनल लुक। ज़्यादा कुछ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि इसका शूट होना था, तो ये सब कुछ सना के पेज पे मौजूद था, ये कलेक्शन प्लस साइजेस में। थैंक यू सो मच।